हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज सुबह उठ चुके हैं जल्दी से 8 बजे करीब, और अब जा रहे हैं सीधा मदमेश्वर की ओर। तो यहाँ से मदमेश्वर होगा आपका 5 किलोमीटर, और हम जा रहे हैं अभी यहाँ से, जहाँ से गाय वगैरह आ रही है पीछे से, इसी रूट पे है मदमेश्वर। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। 8 बज चुके हैं, तो अब निकलते हैं, चलिए। तो ये था हमारा रूट मैप। तो रूट मैप के अकॉर्डिंग हमने अपना वो जर्नी शुरू की थी चमोली से कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से अगस्त्यमुनि, अगस्त्यमुनि से ऊखीमठ, फिर रांसी विलेज तक हम गए थे। फिर हम रांसी विलेज से 1 किलोमीटर आगे अकतौली धार तक, जहाँ से हमारा ट्रैक शुरू हुआ। फिर अकतौली धार से हम पहुँचे गोंडार, गोंडार से बंटोली, बंटोली से खटरा, खटरा से नानू, नानू से मैकम्मा, उससे कुंचट्टी। फिर सीधा हम पहुँचे 2 किलोमीटर का ट्रैक करके मदमेश्वर। मदमेश्वर से आप अगर बूटा मदमेश्वर जाएंगे तो अगर आप सीधा ऊपर चढ़े तो 1 किलोमीटर, और अगर आप स्टेप बाय स्टेप रास्ते से चढ़े तो आपको 2 किलोमीटर लगेंगे। तो हमारा ट्रैक शुरू हुआ था अकतौली धार से, जो टोटल फिर मदमेश्वर तक पहुँचे हम 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर से 1 किलोमीटर ऊपर माने बूढ़ा मदमेश्वर, तो टोटल हो गया 15 किलोमीटर का ट्रैक। तो बस चलिए वीडियो की ओर अब। तो ये है वो घर जहाँ हम रुके थे, नानू विलेज में। तो ये आपका यहाँ से पड़ जाएगा नानू विलेज इधर को, और यहाँ से हम आए थे नीचे से। ये नीचे जो नदी बह रही है, इसका नाम है मधुगंगा। और आपका फिर हमने यहाँ से जाना है मदमेश्वर के लिए। यहाँ से ऊपर जो रूट है 5 किलोमीटर का, और देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। टाइम तो अभी 8 बज रहे हैं, तो निकल गए हैं। और हमारे साथ हमारे एक दोस्त भी हैं जो हमें मंदिर तक ले जाएंगे। क्यों, चलें? तो बाकी सब तैयार हो रहे हैं। मैं जल्दी से यहाँ पे आ गया था हूँ, या मुझ भाई आ रहे हैं। तो चलते हैं फिर आगे की ओर, दिखाते हैं। ये देखिए, सुबह सुबह जैसे ही हम मंदिर की ओर जा रहे हैं, लोग अपनी गाय चराने जा रहे हैं। और ये था होम स्टे, ये है बहुत ही अच्छा है, रहना खाने पीने का सब बढ़िया है। रात को हमने यहीं स्टे किया था। तो आप भी कभी आए तो आपको ये स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। ये यहाँ से आप मदमेश्वर के लिए जाएंगे, आपको यहीं पे मिल जाएगा ये होम स्टे। बहुत ही बढ़िया है, और बाकी तो बहुत अच्छे रूम वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। तो अब चलते हैं, चलो आगे की तरफ। तो बस अब थोड़ा सा आगे गए हैं 1 किलोमीटर, और ये रूट था जहाँ से हम आए, ये नीचे वाला यहाँ से। और वो गांव था जहाँ से हमने ट्रैक शुरू किया था। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये जाता है हमारा ट्रैक। ये फिर जिगजैग, जिगजैग, फिर यहाँ से इधर। तो आपको दिख भी रहे होंगे हमारे लोग चलते। देखिए एक तो ये चल रहे हैं, दिख रहे होंगे आपको। तो चलिए फिर। तो यहाँ थोड़ा रुके हैं मदमेश्वर से पहले। अभी भी काफ़ी है कि मदमेश्वर। और हमारे यहाँ से सनराइज़ हुआ था यहाँ पे। नंदी कुंड, पांडवशेरा ये पीक है, और चौखंबा पीछे साइड है पूरी। यहाँ पीछे साइड चौखंबा है, और कार्तिक स्वामी आपका इसके पीछे पड़ेगा। और ये ऊखी मठ के सामने आपको काली मठ वगैरह पड़ जाएंगे। तो बता रहे हैं आपको एक एक चीज़। देखिए यहाँ से व्यू देखिए यार, कितना प्यारा है। तो ये है बड़ा प्यारा सा रूट। ये जाएगा, ये जाएगा, ये यहाँ से इधर ऊपर, फिर ये ऊपर सीधा मदमेश्वर के लिए जा रहे हैं। आपको दिख भी रहा होगा वहाँ सामने से लोग नीचे आ रहे हैं, जो कल रात को वहाँ स्टे किया होगा। बाकी हमारी टुकड़ी वो जा रही है ऊपर को। तो हम भी जल्दी जल्दी निकलते हैं, चलिए। तो हम मैकम्बा पहुँच चुके हैं। यहाँ से आपका कुंचट्टी होगा 1.3 किलोमीटर, और मदमेश्वर आपका 4 किलोमीटर अप्रॉक्स मान के चलिए। तो ये है रूट। यहाँ पे एक होम स्टे है, और वो है हमारे लोग। तो हमें जाना ऊपर। तो हम बीच में रुके हैं, थोड़ा टॉफ़ी वॉफ़ी ले रहे हैं। हाँ, ये छोटी छोटी दुकानें बनाई हैं। तो यहाँ पे थोड़ी छोटी मोटी दुकान मिली हमें। मदमेश्वर यहाँ से 2 किलोमीटर होगा। तो नमकीन ले रहे हैं यहाँ से थोड़ा। यहाँ से मदमेश्वर
2 किलोमीटर कुंचट्टी। ये है कुंचट्टी और ये थोड़ा छोटा सा धारा। और यहाँ से मधमेश्वर होगा आपका 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। तो चलिए मधमेश्वर की ओर चलते हैं। तो बस थोड़ा और सफ़र क्लियर करा है, सिर्फ आधे घंटे की डिस्टेंस पे हैं हम मधमेश्वर के। तो जो ये जा रहे हैं इनसे पूछा है हमने, ये ऊपर से ही आ रहे हैं और अभी सही टाइम है, हम 9 बजे तक यहाँ पहुँच चुके हैं। तो चलिए बने रहिए। अभी जो सामने आप वो देख रहे हैं इसका नाम है टिंगरी बुग्याल। ये बुग्याल है, यहाँ भी ट्रैक होता है टिंगरी बुग्याल का। यहाँ से ये सारा ये टिंगरी बुग्याल हो गया। आपको बताते हैं, अब यहाँ से 15 मिनट का रास्ता रह चुका है सिर्फ मधमेश्वर का और टाइम हो रहा है 10। तो चलिए चलते हैं फिर। कितना रह गया भैया? धन्यवाद। तो पहुँच गए हैं मधमेश्वर। ये सामने आपके नंदीकुंड पांडुशेराला पीक और ये है मधमेश्वर धाम। जय बोले। ये है होम स्टे टाइप रहने के लिए। और ये है मधमेश्वर, ये है होम स्टे टाइप। आप खच्चर भी ले सकते हैं, गाइड भी ले सकते हैं। खच्चर 1000 रुपये में, गाइड पर डे 1000 रुपये। और ये पहुंच चुके हैं मधमेश्वर। कौन सी ताल? काछनी ताल। कासनी ताल, हाँ। यहाँ बीच में। और ये नंदीकुंड, नंदीकुंड जहाँ पर अब दिखाई दे रहा है। हाँ, और पांडुशेरा भी इधर। पांडुशेरा भी उसके बीच में। अच्छा, तो ये है होम स्टे टाइप। होम स्टे टाइप यहीं रुके हुए। और ये है मधमेश्वर। मधमेश्वर। मधमेश्वर धाम पंच केदार के अंतर्गत द्वितीय केदार माना जाता है। यहाँ पर शंकर भगवान का भव्य मंदिर है जहाँ उनकी नाभि स्थल की विशेष पूजा होती है। शीतकाल में मंदिर बंद रहने के बाद मधमेश्वर की पूजा ऊखीमठ में होती है, जहाँ पर एक विशाल मेला भी आयोजित किया जाता है। एक बात और, यहाँ मंदिर में हमें कई बंगाली श्रद्धालु देखने को मिले। जब इनसे इसके बारे में हमने पूछा तो उन्होंने हमें उमा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बताया। उमा प्रसाद मुखर्जी एक लेखक हैं जो यहीं आकर बनतोली गांव में आकर बस गए, जहां से उन्होंने इस मंदिर के बारे में और भी बहुत सारी किताबें लिखी। बस यही वजह है कि यहाँ बंगाली श्रद्धालु ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये देखिए, यहाँ लाइट वाइट की आपको कोई वो नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ सारे लोग सोलर से ही डिपेंडेंट है। मंदिर के पास एक शनि शिला है। यह पत्थर भी प्राकृतिक रूप से नीला है, जो शनि का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि इनके स्पर्श मात्र से ही किसी भी व्यक्ति की शनि दिशा टल जाती है। मंदिर के आंगन में दिक्पालक भी हैं। ये मंदिर के सुरक्षा कर्मी माने जाते हैं।
मंदिर की दाहिनी ओर सरस्वती कुंड है। श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करने के पश्चात ही मुख्य मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। कहते हैं इस कुंड में स्नान करने से त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं। मंदिर के पीछे ही गौरी शंकर मंदिर है। यहाँ शिव और पार्वती की मूर्तियाँ हैं। इनके शरीर दो लेकिन आत्मा एक है। उसी के बगल में माँ भगवती का मंदिर है। ये माँ भगवती का शक्ति रूप माँ पार्वती है। या माँ भगवती के अलग अलग शक्ति रूप हैं। यहाँ यह परंपरा है कि कभी किसी कारणवश किसी पुजारी के देहांत हो जाता है तो उनके शरीर को कहीं और न ले जाकर यहीं दफना दिया जाता है। ये स्थान है गोकुर मतलब गाय के खुर के निशान। इससे जुड़ी हुई प्राचीन कथा है जिसके अनुसार इस मंदिर के निर्माण से पहले तिब्बत के एक राजा अपने जीवन यापन के लिए गाय चराने यहाँ आए और कई दिनों तक यहीं रहे। एक बार उन्होंने एक सुंदर सी गाय को शिवलिंग पर दूध देते हुए देखा। जब गाय दूध दे रही थी तो राजा ने उसे वहाँ से भगाने के लिए उस पर कुदाली मारी। बचने के लिए गाय ने छलांग मारी और भाग गई और कुदाली वहीं शिवलिंग के ऊपर ही गिर गई, जहां उस प्रहार का निशान आज भी शिवलिंग पर है। जिस जगह गाय कूद कर गई उस स्थान को गोकुर कहा जाता है क्योंकि यहाँ उस गाय के खुर के निशान आज भी बने हैं। मंदिर के बगल में अमृत कुंड है। चाहे कितनी भी बारिश हो या बिल्कुल ना हो, इसका जल इतना ही रहता है। इससे स्नान करने से या ग्रहण करने से त्वचा रोग सही होते हैं। मंदिर के बगल में माँ गंगा धारा है जो 12 महीने यहाँ बहती रहती है। माना यह जाता है जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो माँ गंगा ने यहाँ स्वयं दर्शन दिए थे। मंदिर के अगल बगल कई लिंग है जो अलग अलग देवताओं के प्रतीक हैं। उनमें से एक है वरुण देवता। ये जल के देवता माने जाते हैं। तो मंदिर में दर्शन करें और अब हम जा रहे हैं जल्दी से ऊपर क्योंकि हमें पीक देखनी है। तो उसके बाद हम मंदिर में रुकेंगे और पंडित जी से बात करेंगे, बताएंगे आपको इस जगह के बारे में और अभी घूमेंगे थोड़ा यहाँ और फिर अब सीधे चलते हैं ऊपर की ओर। तो ये हम चढ़ रहे हैं बूढ़े मदमेश्वर की ओर और ये है मदमेश्वर, देखिए। और वो सामने ये जो दिख रहे हैं पांडुशेरा और नंदी कुंड। ये नीचे है मध्यमेश्वर और अभी हम वृद्ध मध्यमेश्वर की ओर चढ़ रहे हैं। ये सामने बर्फ से ढकी चोटियाँ और ये हमारे दोस्त जो ऊपर चढ़ रहे हैं। और सबसे ऊपर आपको एक बंदा चढ़ते हुए दिखाई दे रहा होगा, वो है अमित जो अभी काफ़ी तेज चल रहा है। ये वृद्ध मदमेश्वर का व्यू काफ़ी सुंदर। और सामने बर्फ से ढकी चोटियाँ जो काफ़ी सुंदर लग रही है। और यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड भी है। तो भाई हम पहुँच चुके हैं बूढ़ा मदमेश्वर। ये सामने जो पहाड़ें दिख रही है चौखंबा पीक्स है और वहाँ पीछे है आपका कुछ ताल है। और ये देखिए ये भी पहुँच चुके हैं, ये हम बुझा बैठे हैं। ये है नंदी कुंड और पंडोशेरा वाली पीक्स। और आपका इधर बुग्याल था जो आपको बताया था। और ये है बूढ़ा मदमेश्वर। और तो ये यहाँ पे 2 तालाब हैं और ये है मंदिर बूढ़ा मदमेश्वर। माना जाता है कि पांडवों को सबसे पहले दर्शन शिव जी ने यहीं दिए थे।
मंदिर से 2 किलोमीटर ऊपर बूढ़ा मदमेश्वर मंदिर है। भगवान शिव ने पांडवों को पहली बार दर्शन यहीं दिए थे। उन्होंने देखा भक्तों को पीड़ा हो रही है। बूढ़ा मदमेश्वर लिंग का प्रतीक है रुद्र महामदमेश्वर लिंग। रोज बूढ़ा मदमेश्वर जाके रुद्र महामदमेश्वर की पूजा करना असंभव है, इसलिए यहीं उनके प्रतीक की पूजा की जाती है। यहीं भगवान का जल से अभिषेक किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है और फिर भोग लगाया जाता है। तो अब बूढ़ा मदमेश्वर से निकलते हुए सब ये देखिए, और ये हाँ, तो बस अब बूढ़ा मदमेश्वर से हम निकल चुके हैं 500 मीटर की दूरी पे। और वो देखिए नीचे आप देख रहे हैं मदमेश्वर, ये है। यह है मंदिर और ये हम चल रहे हैं रास्ते रास्ते नीचे। ये भैरवनाथ मंदिर है और मुख्य मंदिर की दाईं ओर क्षेत्रपाल मंदिर है। ये दोनों भगवान भोलेनाथ के मुख्य मंदिर के पहरेदार माने जाते हैं। मुख्य मंदिर के द्वार खोलने से पहले भैरवनाथ की पूजा करनी आवश्यक है। तो ये है, अब निकल रहे हैं यहाँ से। ये टूरिस्ट लॉज वगैरह हैं, यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी है, रूम इजीली अवेलेबल हैं। तो आप कभी सोचे कि ऊपर नाइट स्टे करेंगे और सुबह मॉर्निंग में सनराइज़ देखेंगे तो आप देख सकते हैं आराम से। पर आपको इस जगह से सनराइज़ के लिए 3 बजे ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। ये है रास्ता सीधा ऊपर के लिए, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद भी एक वो पड़ेगा, फिर आपको एक ध्वज दिखेगा बूढ़ा मदमेश्वर के लिए, फिर वहाँ से आपको सनराइज़ दिखेगा और चौखंबा वगैरह देखेंगे, पीक्स दिखेंगी। तो चलो चलते हैं। अब हमारा फिर से यही उल्टे में चलेगा, तो चलो फिर चलें। चलो, बहुत ही ज़्यादा आनंद मिला यहाँ आके। अब जा रहे हैं वापस। वो पीक देखिए जो आपको बताई थी, नंदी कुंड डाली। हमारे साथ एक भाई आ रहा था, वो नंदी कुंड जाएगा यहाँ से। अब वो कौन सा रूट है वो मुझे पता नहीं है, वरना आपको बता देता। ये देखिए गेस्ट हाउस, रह सकते हैं, बहुत मात्रा में गेस्ट हाउस है यहाँ पे मदमेश्वर। तो यहाँ पे महारथी लगे हैं खाना बनाने में, मैगी वैगी, खिचड़ी, पुलाव, देख सकते हैं। ये देखिए ये बना रहे हैं खाना। ये डालो अरे लो यार बर्तन साफ। तो अभी बस खाना खाया और अब निकले हैं नीचे रांची की तरफ, चलते हैं फिर। तो देखिए आगे चल दिए हैं सब, सबसे पीछे हम हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि सबसे पहले तुम ही आओगे, हमें पता है क्योंकि हमारे तो अब नानू से नीचे जा रहे हैं हम लोग गोंडार के लिए। तो अभी चल रहे हैं नीचे को आराम से। ये वीडियो तो आपने देखी है, इसलिए आपको नीचे ज़्यादा दिखा नहीं रहे हैं। तो थोड़ा सनसेट हो चुका है, लेकिन अभी भी हम नानू से निकले हैं। तो नानू से अभी 2 किलोमीटर नीचे ही हैं अभी। हाँ, तो अभी मैं अपने दोस्त के लिए रुका हूँ, ये आ रहा है सामने से। ये ढलान में ज़्यादा चल नहीं पाता, तो अभी हम दूसरे गांव से, नीचे पे गांव पड़ता है, उससे थोड़े से उसमें होंगे। तो ये हमारे पट्टन भाग रही है, ढलान है क्योंकि। और अब हम सीधा आपको मिलेंगे गोंडार पे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिर। नाम क्या है बाबू आपका? स्कूल क्या कर? फोन आया, ऊपर चढ़िए। तो रांची विलेज पहुंच चुके हैं और सुबह इस गाड़ी में हम सीधा रुद्रप्रयाग जाएंगे, फिर वहां से अपना चमोली। तो अभी खाना पीना खाते हैं, तो रूम वूम अभी ढूंढ रहे हैं, तो देखते हैं कब तक मिलते हैं। फिर खाना वाना वहीं बनाएंगे, अपना लेके आए हैं तो बनाएंगे। तो इस गाड़ी में हम जाएंगे सुबह हिमगिरी एक्सप्रेस रुद्रप्रयाग तक, फिर वहाँ से हम चमोली की पकड़ेंगे, फिर सीधा अपने रूम पे। तो अभी वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि अंधेरा था,
बीच में। तो ये रूम है, यहाँ मिला है 1000 रुपये का रूम। आज यहीं रुकेंगे। वॉशरूम बाहर है, खाना अभी मिलेगा, तो तब तक हम रिलैक्स करते हैं। चलिए। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये था वो होम स्टे जहाँ हम अभी कल रात को रुके, ये वाला जिसमें लाइट जल रही है। और अब जा रहे हैं सीधा घर की ओर। बस लग चुकी है आगे, 5:30 बजे वो हमें रुद्रप्रयाग छोड़ेगी। फिर वहाँ से हम सीधा चमोली की ओर। तो वीडियो यहाँ तक देखी है तो समझ सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अच्छी लगे तो कमेंट में बताइए। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में एक और नई जगह का। तो चलिए फिर, बाय।